एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक बार फिर शिकस्त। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की बेजान बॉलिंग 171 रन का दिफा न कर सकी। हरीफ टीम ने 4 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। पावर प्ले में अच्छी बैटिंग का फायदा न उठाया जा सका। 10 ओवर में 91 रन बनाने वाली टीम अगले 10 ओवर में सिर्फ 80 रन बना सकी। कप्तान सलमान आगा की सुस्त रफ्तार बैटिंग, मोहम्मद हारिस और इवेंट में 6 छक्के लगाने वाले शाहीन शाह की बैटिंग ही न आई। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान थर्ड एम्पायर के मुतनाज़े फैसले का शिकार बन गए। रिप्ले में गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाने से पहले जमीन से टकराती वाज़ेह नजर आई। थर्ड एम्पायर चेहरा ने फखर को आउट करार दे दिया। फैसले में मैच कमेंटेटर्स वकार यूनुस, वसीम अकरम, रवि शास्त्री भी हैरान। सोशल मीडिया पर नॉट आउट ट्रेंड बन गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। इस बार भी टॉस के वक्त नो हैंडशेक। पाक भारत कप्तानों ने रवायती हाथ ना मिलाया। दुबई स्टेडियम में भारतीय शायकीन के इश्तियाल अंगेज नारों का जवाब। हारिस रऊफ ने 6-0 और जहाज गिरने का इशारा करके मार्का हक याद दिला दिया। मैच तो होते ही रहते हैं, भारत को मार्का हक ता कयामत याद रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तबसरा। चीन ने आलमी बरादरी से 2 रियासती हल के तहत फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत करने का मुतालबा कर दिया। इजराइल कार्रवाइयां मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा वांग ई का बयान। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए कॉन्फ्रेंस आज होगी। हमास का मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। फैसला फलस्तीनियों के हुकूक की फतह करार। वाज़े किया कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होगा। इजरायली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। वाज़े कर दिया फलस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदियों की गैर कानूनी बस्तियों की तामीर भी जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म 24 से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर ट्रंप और कई मुस्लिम सरबराहान की मुलाकात में शिरकत भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चेंगडू, शंघाई, अरमची और काशगर के दौरे में चीनी सरमायाकारों और रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खारिज मारे गए। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खारिज हलाक, असलहा और गोरा बारूद बरामद। भारत की कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर कशीदगी पैदा करने की कोशिशें। वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक ने खबरदार कर दिया, दोबारा शरारत करने पर भारत को उसके घर में घुसकर मारेंगे। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 131 हो गई। 47,60,000 से ज्यादा लोग मुतासिर। पीडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। ज़ियारत से अगवा असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को 2 माह बाद कत्ल कर दिया गया। अगवाकारों ने मोहम्मद अफजल और बेटे के वीडियो जारी करके मुतालबात पूरे करने की शर्त रखी थी। कराची में सुपर हाईवे विमन गोड के करीब 3 ख्वाजा सरा कत्ल। मैयतें जिन अस्पताल पहुंचने पर ख्वाजा सराओं का एहतजाज। और कराची में नीपा पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। मुश्तल अफराद ने हादसे के बाद डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार।